साथियों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि बहाली के आगे के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहे और आप सहूलियत से प्रदान कर सकें। चलिए साथियों, एक बार आप सभी बता दें कि मेरी जो आवाज़ और वीडियो है वो सही से जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार आप लोग बता दें ताकि आगे हम लोग सेशन को बढ़ा सकें। और बिल्कुल सभी साथियों को हेलो, नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है, सत श्री अकाल है। बिल्कुल साथियों, एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि और भी साथियों के पास इस सेशन का लिंक है वो पहुंच सके और भी लोग जुड़ सकें। एक बार आप लोग शेयर कर दें। और आज हमारे साथ हैं 3-4 गेस्ट जोड़ने वाले हैं। मिकू जी हुए हैं, अनीश जी हुए हैं, अतुल जी हुए हैं, वरुण जी हुए हैं, जो कि कल शिक्षा मंत्री जी से लगभग 10 मिनट बंद कमरे में बात हुई है उनकी। तो सारे लोग आज जुड़ने वाले हैं और जुड़ करके आपको बताएंगे कि क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्या लग रहा है, क्या होगा बहाली को लेकर। इन सारी चीजों पर विस्तृत चर्चा होगी आज इस लाइव सेशन में। और आप लोग टेंशन ना लें, सारा चीज हम लोग बताएंगे। क्या क्या कल हुआ आप लोग ने देखा। कल आरा में 3-3 जगह 4-4 जगह घेरा गया, तेजस्वी जी को ज्ञापन दिया गया, 3-3 4-4 ज्ञापन दिया गया। पूरा एकदम मतलब कहें तो एक तरह से तबाह कर दिया गया उनको, उनको गाड़ी को रोक लिया गया। आप लोग न्यूज मीडिया के माध्यमों से या फिर चैनल, यूट्यूब चैनल हैं जो भी, या बड़े चैनल या जो न्यूज मीडिया है, सब में आप लोग देखे होंगे कल का जो हम लोग आया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीकू पाल जी। स्वागत है मीकू जी आपका। नमस्कार नितेश बाबा और प्रदेश को देखने वाले जितने भी साथी हैं जो 7वें चरण में भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार, आभार, अभिनंदन है। बिल्कुल। और आपने कल आरा में मौजूद थे आप, और क्या क्या हुआ एक बार फिर से बताएं हमारे साथियों को कि क्या कल हुआ। क्योंकि देखे कि आरा में तबाह हो गए थे तेजस्वी जी, गाड़ी रोक लिया गया था। बाबा ये सारी चीजें बताने के थोड़े है, पूरा ये व्यापक मुद्दा बन गया है और 38 जिला में ये संदेश गया है कि तेजस्वी जी को काफिलों को रोक लिया गया है और 7वें चरण को ज्ञापन को दिया गया है। साथ ही साथ 2 से 3 बार उनसे मुलाकात किया गया, अलग अलग अभ्यर्थियों से। हमारे महिला साथी भी मिले, अनिश भाई और आप भी मिले, मैं भी मिला। और उनको एक ही बात से अवगत करे, फिल्म अभिनेता छोटू छलिया जी से भी ज्ञापन दिलवाया गया और छोटू छलिया भी ज्ञापन दिए, मनोज मंजिल भी ज्ञापन दिए। आप देखें तो ये सब जितना मतलब आरा में प्रतिक्रिया हुआ कल, वहां का पुलिस प्रशासन से संभाल से परे था, नहीं संभाल पा रहे थे हम लोगों को। स्वयं एसपी थे, वो भी बोले कि मतलब गुहार लगाए कि हाँ आप लोगों की मांग सही है, जहां जा रहे हैं तेजस्वी जी आप लोग भी अपना काफिला लेकर चले जा रहे हैं। तो भैया एक दुख दर्द है, किसे बयां करें हम लोग को। ये हमारा जो दुख है ना, ये किसी को बताने लायक नहीं है, लेकिन इसके इसके साथ हम लोगों का जीना पड़ रहा है। और तब तक हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति आ नहीं जाएगी। बिल्कुल। और एक लेटर भी वायरल हो रहा है कि लेटर पैड से हम्म। जो अज्ञाओं के मनोज मंजिल विधायक जी। हैं मनोज मंजिल जी, उनके लेटर पैड पर ये विस्तृत रूप से लिख करके दिया गया है 7वां चरण का मांग। इस और उसमें प्राइमरी को समझिए तो एक तरह से प्रमुखता से उठाया गया है। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं बाबा कि आज अज्ञाओं विधायक माननीय मनोज मंजिल जी को जो लेटर पैड जारी हुआ है, उसमें आपका भी हाथ है। आप वहां पर भेंट किए, हम वहां पर थे, दोनों लोगों ने ज्ञापन दिया कि भैया 7वें चरण को विज्ञप्ति के लेकर के ज्ञापन दिए। वही बात को रखे कि हम अपने लेटर पैड से देंगे बाबू आप लोगों की बात। तो ये तो पहल आपकी हुई ना, इसका आप हकदार हुए ना। कि मनोज मंजिल जी जब तेजस्वी जी के साथ मिल रहे थे, तो न सिर्फ तेजस्वी जी को आपने ज्ञापन दिया, तेजस्वी जी को ज्ञापन देने के बाद में मनोज मंजिल भैया को भी ज्ञापन दिया गया। और मनोज मंजिल भैया को बोला गया कि भैया ये ज्ञापन के साथ साथ आप एक प्रतिनिधि है जनता के द्वारा चुने गए, तो आपका भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि 7वें चरण को प्रति पूरा समर्पित होकर के मांगाइए। तो उन्होंने आपसे क्या बोला कि हम अपने लेटर पैड पे बाबू आप लोगों का मांग करते हैं।
जो विधायकी का उनका लेटर पैड है। और देखिए आज वो लेटर पैड पे मांग के तो बहुत खुशी होती है कि जो ईमानदार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है हमारी, अगर मुद्दा को बढ़ाते हैं, बात को उठाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और इसमें आपका भी बहुत बहुत अहम रोल रहा है बाबा। नहीं, नमस्कार कल अतुल तो जी। आरा में पूरे पूरे बिहार जी के नमस्कार विमल जी। दूसरे जिले से भी आए हुए साथी थे। जहानाबाद जी से दो चार साथी आए हुए थे। उनका आग्रह था कि हम लोग भी आ रहे हैं। हम बोले कि आइए, बिल्कुल स्वागत है आप लोग का भी, और आए और मिलजुल करके वहाँ पर उन लोगों ने भी मांग उठाने का काम किया। और कल मधेपुरा में भी जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर किया, वही प्रकार से मधेपुरा में भी शिक्षा मंत्री जी का पूरा बढ़िया से स्वागत किया गया, कहें तो एक प्रकार से अपने शब्दों में। और वरुण जी से बिल्कुल। बात भी हुआ, शिक्षा मंत्री जी का। वहाँ पर कुछ समय मिला था इनको, और सारी चीज़ों को बताया जाएगा इसमें। और हम एक बार कहेंगे शेयर कर चाहेंगे दीजिए कि आप लोग, हाँ, ज्यादा से ज्यादा जोड़े लोग, ताकि एक ही बात को रिपीट ना करना पड़े। और जो हमारे भाई वरुण जी और सीतामढ़ी से हैं, अतुल आनंद जी हैं, मैं हूँ और नीतीश बाबा हैं, ये एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। और फोन कॉल से अच्छा है कि आप लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को सुनिए और समझिए। देखिए सातवीं चरण जो है ना, सातवीं चरण को लेकर के हम लोगों में मित्रता हुई है और एक दूसरे को जान पहचान है। इसलिए सातवीं चरण के प्रति हमारा शरीर निछावर है, चाहे वो खून के एक एक कतरा हो। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, और बिल्कुल भी झुकना नहीं है। एक ही मुद्दा है। मैंने आज ट्विटर पे ट्वीट किया अपने आईडी से कि सरकार तेजस्वी जी को और नीतीश जी को टैग करके कि सरकार जो है वो सीटेट बीटेट सातवीं चरणों को कितना मतलब मजाक और कमजोर समझ रही है। कि इनका मतलब अगर काम रहता है तो नगर निकाय चुनाव हो जाता है, नगर निकाय चुनाव के बाद जातीय जनगणना हो जाता है। तो एक एक जनगणना सीटेट बीटेट वाला का भी कर दीजिए। और आपसे नहीं होता है तो अब हम लोग सड़क पर करेंगे एक जनगणना, कि हमारी भी जनगणना जरूरी है, हम भी 1 लाख परिवार के हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो 1 लाख परिवार के साथ सड़क पर जनगणना हम लोग करने उतरेंगे। आपका सारा जनगणना वाला मशीन जो है ना, तंत्र, वो फेल कर जाएगा। इसलिए कभी हम लोगों को रोड पर आप जनगणना की तैयारी नहीं कराने के मौका दीजिए। और नहीं तो जिस दिन हम लोग रोड पर उतर गए तो जनगणना करने वाले अधिकारी जो है वो अपनी खैर मनाएंगे कि कहाँ से ये मतलब जनगणना कराने के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कि जहाँ तक की है बात है कि सरकार की जितनी भी कार्यक्रम है, और खासकर चुनावी कार्यक्रम, वो कहीं नहीं रुकता है। और हमारी जो बहाली है, वो सारे काम होने के बावजूद भी अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है। और हालांकि बार बार कहा जा रहा है, सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है, सीधा से यही कहा जा रहा है कि कुछ समय दीजिए, आप लोग कुछ समय दीजिए। लेकिन हम लोग अब धैर्य खो चुके हैं। अब समझ में नहीं आता है कि कितना समय दें इन लोगों को। तो इस चीज को हम लोग को भी देखना है कि क्या कैसे करना है। हम लोग की जो रणनीति है, अब हर जिला में जहाँ भी जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री जी हों, इनका हम लोग एक प्रकार से विरोध भी कहिए, स्वागत भी कहिए, घेराव भी कहिए, इसके लिए कोई भी शब्द निकाल सकते हैं आप। तो हम लोग करने का काम कर रहे हैं हर जिला के साथ ही। और देखिए हम लोगों का क्या है ना नीतीश बाबा, कि एक कहावत है कि डूबतों को तिनके की सहारा। कोई कुछ बोल दे रहा है, वही चीज हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ बहुत हो गया, लेकिन बोलने से भैया नहीं होने वाला है। मेरा तबीयत बहुत खराब है, हम क्या बोले, चेहरा नहीं दिखा पा रहे, बहुत तबीयत खराब है। और एक ही चिंता है, मन करता है कि ये सब छोड़ ही दे, कसम बोल रहे हैं। क्योंकि ये संतावना से काम चलने वाली नहीं है। बस अभ्यर्थी जो है ना, उनको एक सहारा मिल जाता है, यूट्यूब पर देख करके बोलते हैं आ ही रहा है, नहीं भैया। बस इतना समझिए कि डूबते को तिनका के सहारा मिलता है। और तिनका के सहारा यदि आपके लिए ज्यादा है तो फिर ये रण में से हम अब निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको तिनका का सहारा नहीं, बहुमत की सहारा चाहिए। जिस प्रकार बीपीएससी वाले ने घेर करके अपना हक ले लिया, हम लोग भी एक अपना जनगणना कराएं सड़क पर और पूर्ण बहुमत के साथ, कि मशीन गड़बड़ा जाए और अधिकारी भी हिल जाए। वैसे जनगणना करना अति आवश्यक हो गया है। अन्यथा मैं ये सब अब छोड़ने जा रहे हैं बाबा। नहीं नहीं, छोड़ना तो नहीं है, छोड़ तो सकते नहीं। जिस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, छोड़ तो सकते नहीं है कहीं से भी, चाह कर भी। तो हम लोग को काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बहुत कितना भी दुख होता है विषम बाबा, बहुत दुख होता विषम है, लोग परिस्थिति आ समझ नहीं जाए। पाते हैं। जी और बोलिए अतुल जी। हाँ, हम
हम जानने का प्रयास करेंगे। वरुण जैसे वरुण जी भी थोड़ा तबीयत लग रहा है कि वरुण जी का भी तबीयत खराब लग रहा है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कल क्या बातें हुई मधेपुरा में, उनके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात जो हुआ उसमें क्या बातें हुई। सबसे पहले नीतीश भाई, मीकू भाई और अतुल भाई को मेरा प्रणाम, और जितने भी सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और अब जो समय आ गया वो धैर्य खोने का नहीं, अब तो विज्ञप्ति लेने का समय है। और इस समय मीकू भाई, आपके मजबूत होने से ही हम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। अगर आप कमजोर पड़िएगा तो फिर हम लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए आपको कमजोर नहीं होना है अभी। तो मधेपुरा पहुंचे, लगभग 160 या 65 किलोमीटर का सफर करके, और वहां पे पहुंचते ही मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, मैं वहां के इलाके के लिए भी मैं नया था, मधेपुरा कभी गए भी नहीं थे, मुरलीगंज। लेकिन कल सुबह 6 बजे हम मुरलीगंज पहुंच चुके थे, और वहीं के एक ऋषभ जी हैं, जाने माने हैं, और उनके द्वारा जो है सो एक साथी के द्वारा वहीं पे मिले हम वहां मुरलीगंज में। क्योंकि 12 बजे से मंत्री जी का प्रोग्राम होना था बीएल हाई स्कूल में, और 12 बजे से हम लोग उनका वेट कर रहे थे। 12 बजे से क्या, सुबह 10-9 बजे से ही हम लोग वहां पहुंच चुके थे, 10 बजे विद्यालय में वेट कर रहे थे। लगभग 5 घंटे लेट रहे मंत्री जी, और हम लोग वहां पे बैठे रहे 5 घंटे तक। क्योंकि मतलब हम लोग, कुछ लोग तो उसमें ये भी कह रहे थे कि चलिए अब हो गया, लगता है बहुत लेट है, लेकिन मेरा कहना था कि इतना दूर से आए तो काम होना चाहिए पहले। तो बैठे रहे, मंत्री जी आए, मंत्री जी के आते ही हम लोगों ने भव्य स्वागत किया, नारे के साथ कहिए जो भी हो, ऐसा कोई भी अभद्र बातों का हम लोग प्रयोग नहीं किए। और वहां के जो प्रशासन उपस्थित थे वो लोग भी देख ही रहे थे कि ये सभी लोग जो है, क्योंकि सबों का फोकस हम सीटेट बीटेट वालों पे ही था, दूसरे पे तो फोकस था ही नहीं। सब लोगों को पता था कि ये लोग प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए ही आए हुए हैं। तो मंत्री जी पहुंचे तो कार्यक्रम चालू हुआ, आप लोग भी लाइव देख रहे थे कल। और पहुंचते ही लगभग 5 बजे पहुंचे, और उन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया होगा लगभग 6 बजे। लगभग समझिए हम लोगों के ऊपर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सही बात ये। लेकिन जब सीटेट में हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हुए, पोस्टर वगैरह दिखलाए, तो बोले कि हम लोग, तब मंत्री जी बोले कि हम तो आप लोगों के बारे में भी कुछ बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। और उसके बाद आए हम लोगों के बातों पर। तो उन्होंने पहले ये कहा कि आप लोग हड़बड़ाते क्यों हैं, और हड़बड़ाए भी ना कैसे हम लोग, आप लोग घबराते क्यों हैं, हड़बड़ाते क्यों हैं, आप बहुत जल्द विद्यालय में होंगे, जैसे हर जगह सुनने को मिलता है कि हम विद्यालय में होंगे। आप 2023 नहीं जाएगा, 2022 में ही आप विद्यालय में होंगे। इसके बाद चूंकि मैं मतलब उस वहां स्टेज के सामने ही मैं खड़ा था मोबाइल लेकर के, तो मैंने कई सारे सवाल दागे। चूंकि ये भी हमने कहा वहां पे कि सर आप एक तिथि घोषित कर दीजिए, एक डेट बता दीजिए कि हम अभ्यर्थियों को संतोष तो मिले कि भाई इस डेट पे हम लोग वेट करेंगे। बताएं कि सर हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से अब इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे घर में न तो अब दिवाली ठीक से मनाई जाती है और न ही ईद, खर्चा इतना ज्यादा है। तो हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं कि लगता है कि कुछ कर ले इस तरीके से। लेकिन डेट मांगे, इस बात पे हंसे भी कि देखो डेट मांग रहा है, और उनके अधिकारी लोग भी वहां पे हंसे, जो भी पीए वगैरह थे, पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। लेकिन फिर वो हम बोले सर आप डेट नहीं बतला रहे हैं इतने लंबे समय से, हम लोग विगत 3.5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, आप डेट तो बतला दीजिए, हम लोग अभी वापस यहाँ से चले जाएंगे। बोले डेट तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपका 2023 नहीं आएगा, आप विद्यालय में होंगे। इतनी सारी बातें हुई। उसके बाद हमने, चूंकि ऋषभ जी ने स्टेज पे जाके लगभग 1 मिनट कुछ बोल ही दिया था, इसके बावजूद हमने स्टेज पे जाने के लिए अपना नाम दिया था वहां कि मुझे स्टेज से बोलने दिया जाए कि हमारी मांग क्या है। तो वहां से चूंकि वहां के एक नेता थे, पता नहीं देव नारायण यादव जी, चूंकि भूतपूर्व विधायक है वहां का, मुझे पता चला है, जैसे देव नारायण यादव जी, और उनके द्वारा ही मुझे वादा किया गया था पहले कि आपको मैं व्यक्तिगत रूप से 2 मिनट के लिए शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठा के बात करवा दूंगा। ये पहले ही कहा गया था, इसीलिए मैं वहां गया था मधेपुरा में। और
वो तो उन्होंने किया ही, लगभग 10 मिनट का समय दिया, 7-8 मिनट का समय मुझे मिला, लेकिन स्टेज पे जाने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि एक ही मैटर को अगर आप 2 व्यक्ति रखते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले ठीक है सर, तो आप हमको मिलवा दीजिए। जब सारा अभिनंदन समारोह समाप्ति के पश्चात जब मंत्री जी जाने लगे, उस समय हम स्टेज पे भी गए दौड़ते हुए कि कुछ हम उनको कहें, कुछ आश्वासन मिले, कुछ तो कहें। फिर वो लगातार वो जाने लगे, प्रिंसिपल चैम्बर की ओर जाने लगे, वो हम भी पीछे करते करते गए। और देवनारायण यादव जी थे, उनको हम कहे कि सर आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि व्यक्तिगत रूप से मिलवा दीजिए। बोला ठीक है मिलवा रहे हैं बेटा, स्थिर रहो। और चैम्बर तक गए तो वहां पे मुझे रोक दिया गया सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। मैंने बोला भी कि मुझे मंत्री जी ने बुलाया है, आप हमको नहीं रोक सकते हैं, अंदर में जाएंगे हम। बोला कि आप कौन है? हम बोले कि हम सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं, बरसों से इंतजार कर रहे हैं। तो बोला कि आप लोग एक ही मैटर लेके बार बार आते हैं। तो हमारा मैटर ही वही है, सॉल्व कर दीजिए, हम लोग नहीं आएंगे बार बार। क्यों आएंगे बार बार? बार बार आने का क्या सवाल उठता है? खुजली हो रही है क्या हम लोगों को? बेरोजगार है, बैठे हुए हैं, परेशान है, तो बार बार तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद अंदर से लेकिन आवाज लगाया गया कि सीतामढ़ी से वरुण कुमार कौन है? वरुण कुमार कौन है सीतामढ़ी से? मैंने मतलब हाथ उठाया दूर से कि सर मैं हूं। बोला आपको आदेश मिला है, अंदर आई। अंदर गए चैम्बर में। चैम्बर में गए तो मंत्री जी तो पहले पता नहीं, हम पहली बार मिले थे उनसे, फिर भी उनको लगा कि ये कई बार हमसे मिल चुका है, लेकिन हम तो पहली बार मिले थे। वो डायरेक्ट बोले कि तुम ही हमको हर जिला में आके घेर लेता है, बार बार तुम आ जाता है मिलने, एक ही मैटर को लेकर के। हम बोले सर हम तो पहली बार आपसे मिलने आए हैं, लगभग 150 किलोमीटर का सफर करके आए। 150 किलोमीटर से आए हो? हम बोलेंगे आप पटना से आ सकते हैं अपने जन्म स्थल पे, तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं आपके जन्म स्थल पर? करा, मैंने ऐसे ही बोला उनको। तो बोले ठीक है बेटा बैठो। सामने में बगल में बैठा है, राइट साइड में, सामने भी नहीं बैठे, बगल में एकदम बैठा है। और उन्होंने मुझे टच करके कहा कि तुम घबराते क्यों हो? सबसे पहले तो वो संख्या पूछे कि तुम्हारी संख्या कितनी है बेटा? 80,000 ही तो संख्या है। हम बोले नहीं सर, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर हम 80,000 पे एग्री हो जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ वैकेंट शायद ये कम निकाल। हम ये कह दे कि हमारी संख्या 80,000 है तो हमारा वैकेंट भी तो सीट ही कम कर देंगे। हम बोले नहीं सर, हमारी संख्या 1,20,000 से कुछ ज्यादा ही है। ये सोच के बोले कि हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंट लाख दे, कम से कम 1,10,000 दे, 15 लाख दे। अब पता नहीं दिमाग में क्या आया। हम बोले 1,20,000 के सर ऊपर है, केवल प्राइमरी में हम लोग इतने हैं 1 to 8 में। और उच्च विद्यालय ये सब का तो छोड़िए ही आप, केवल हमारी संख्या प्राइमरी में 1,20,000 के ऊपर है सर। और वो तो छोड़िए, दिसंबर 2019 में ही क्वालिफाई थे, 14 दिन के लिए छट गए। इसके अलावा बीटेट है, सीटेट है, राजस्थान क्वालिफाइड है, रीट है, यूपी टेट है। आप कितना टेट कर रहे, साला टेट पे टेट करके अपना टेट निकल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि शांत रहो, पहले तुम आराम से बैठो। तो बोले आराम से ही पूछ रहे हैं सर कि आप हमारे गार्जियन तुल्य हैं, अभिभावक तुल्य हैं, हमारे पालन करता है, और हम आपके बालक हैं। और बच्चा अभिभावक को परेशान नहीं करेगा तो किसको परेशान करेगा? अभिभावक को ही तो परेशान करेगा। आप बताइए है कि नहीं? बच्चा अभिभावक को ही तो परेशान करेगा। तो वो बोले ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। इसके बाद हमने उनसे सवाल दागा कि पहला सवाल ये था, क्योंकि मुझे 3 सवाल जो है अतुल भाई की तरफ से भेज दिया गया था व्हाट्सएप पर संयोग से कि आप ये सवाल जरूर दागिएगा। तो मेरा पहला सवाल ही ये था कि सर हमारी जो 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन है ये कब आ रहा है सर? एक डेट आप जारी कर दीजिए, लिखित रूप में या मौखिक रूप में, किसी भी तरीके का। तो वो बोले कि डेट तो नहीं बताएंगे बेटा, लेकिन हम फिर बीच में ही बोल दिए कि सर तो क्या हमारी बहाली 2024-25 में होगी? बोले कि क्या बात कर रहे हो, 23 भी नहीं जाएगी, आपकी बहाली जो है 2022 में ही हो जाएगी। तो हम बोले जब 2022 में हो जाएगी तो 2 ही महीना तो बचा हुआ है सर। ये अक्टूबर और नवंबर, सितंबर तो चल रहा है, तो आप 1 महीने में क्या क्या करेंगे? कितना काम करेंगे 1 महीने में?
बोले काम करना मेरा काम है, आप लोग केवल धैर्य बना कर रखेंगे। धैर्य तो सर लगभग 3-4 साल से रखे हुए हैं हम लोग। कड़ा सवाल था मेरा एकदम। और इसी बीच में क्या हुआ, अभी मैं बहुत कुछ बता रहा हूं आपको। इसी बीच में क्या हुआ कि उनका ही एक पीए आके मुझे हटाने लगा कि अरे क्या पूछ रहे हो, चलो 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 हो गया। हम बोले सर रुक जाइए। मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा, मैं गुस्सा में नहीं बोला उनको, लेकिन थोड़ा सा मैं करे तरीके से उनको बोला कि मंत्री जी ने मुझे बुलाया है, मंत्री जी ने बैठाया है चेयर पे, तो आप हमको भगा दीजिएगा। तो मंत्री जी उनको इशारा किए कि भाई रुक जाओ, बोलने दो इसको क्या बोलना है। फिर हम बोले सर आप हमको ये बताइए, एक ये जो इतने सारे बच्चे जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे हैं, आप सभी बच्चों के अभिभावक तुल्य हैं, गार्जियन हैं, और एक मेरा साथी जिसको चोट लग गया था, आज भी वो 4 दिनों से 5 दिनों से अनशन पे बैठा हुआ है। आप लोगों को दया नहीं आ रही है सर बच्चों पे? सर हम लोग को दया तो कीजिए सर। बोला कि हम सब कुछ जानते हैं, आपके एक एक एक्टिविटी को हम जो है वो रीड कर रहे हैं, आपके एक एक एक्टिविटी को हम रीड कर रहे हैं। आप स्थिर रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, 2023 नहीं जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने मेरी नहीं कैटेगरी की बात की। उन्होंने कैटेगरी के साथ साथ उन्होंने कट ऑफ पे खुद ही चर्चा किया, हमने नहीं किया। हमने उनको एक बात ये पूछा सर, दिसंबर में नया सीटेट होने वाला है, जनवरी 1st या 2nd वीक या 3rd वीक तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी जो हमारी संख्या है उस संख्या में लगभग 40 से 50 हजार लोग या 60 हजार लोग फिर बढ़ जाएंगे। अब पुराने लोग जो है कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे और नए लोग फिर इसमें घुस जाएंगे। तो उन पुराने लोगों के प्रति आपका कोई सकारात्मक विचार नहीं है? बोला ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सीटेट हो या ना हो उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन दिसंबर तक आप लोग विद्यालय में रहेंगे। वो उस पर अडिग थे। तो हम बोले सर क्या बीटेट होने जा रहा है क्या? तो उन्होंने बीटेट को लेकर के सदा मतलब एकदम ही मना कर दिया कि बीटेट तो किसी भी हर हाल में अभी संभव नहीं है, आप कुछ कर लीजिए, बीटेट एकदम संभव ही नहीं है। क्योंकि बीटेट के लिए हम लोगों को बहुत तैयारी करनी पड़ी, बीटेट एग्जाम अभी संभव नहीं है, ये तो उन्होंने कह दिया। अभी वो बोले कि जो लोग इतने लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, और चूंकि हमारा जो 7th फेज है और तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनने का सपना, इस दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, इस बात को आप समझिए। 7th फेज प्राइमरी विज्ञप्ति और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने का सपना, ये दोनों पैरेलल चल रहा है। मीकू जी सो गए हैं क्या? बड़ी सांस ले रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा वरुण जी। मीकू जी नहीं बाबा, मैं सोया नहीं हूँ, ठीक है। बड़ी सांस तेजी से आ रहा था तो हमको लगा कि सो गए हैं क्या? मेरी सांस तेजी से नहीं आ रही। और एक चीज मैं बता दूं, हवा हो सकता है, हवा का मीकू भाई की तबीयत गड़बड़ है सर। नीतीश पांडे जी नमस्कार। मिकू भाई जी नमस्कार। वरुण भाई, कल आपने जो मेहनत किया उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन शब्द में ही बयां कर सकते हैं भाई। 150 किलोमीटर से आप गए थे और लगातार, और जो मिशन में गए थे उस मिशन में कामयाब रहे, सफल रहे और परचम लहरा का, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और कल जो भी चीज बात सभी लोग परिचित हैं और बारीकी से आपने अपनी बातों को रखा भी। और शिक्षा मंत्री अभी के पास बहुत तो कुछ अभी कुछ और रखना है अतुल भाई, अधूरा है। सुबह ही मैंने प्रशांत भाई को भेज रखा था सर्किट हाउस शिक्षा मंत्री के पास, वहां भी वार्ता हुई। तो तमाम चीजें सभी लोग परिचित हैं। और कल जो भी हुआ, आरा में भी हुआ, नितेश भाई लोग का जिस तरह का मेहनत कल देखने को मिला, वाकई लगता है कि ये सभी भाई हम लोग शेर हैं और मुकाम बहुत जल्दी हासिल होने वाला है। कल का भी कार्यक्रम पूरा सफल रहा, हिट रहा, मधेपुरा का कार्यक्रम ठीक रहा। आज सुबह से सर हम लोग और उत्तम पांडे लोग फोन पे जो है मधुबनी जिला वाले को जो है लगे हुए थे करने में। अभी आप देखिए वीडियो क्लिप जारी हो गया, मधुबनी जिला में लगभग आगे में देखिए महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और आगे में ही
बैठ के पूरा जो है एकदम शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में ललकार रहा है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। कहने का मतलब है कि जहां जहां भी कोई भी मंत्री, जरूरी नहीं है कि शिक्षा विभाग से संबंधित, कोई भी मंत्री का दौरा होगा, कहीं भी होगा, हम सभी लोग हर एक मतलब जो है हर एक जगह तक अपने अंतिम छोर तक अपनी आवाज को, सातवें वेतन की मांग को पहुंचाना है। अब ये हम लोग का सबका कर्तव्य है। साथ ही साथ मैं बता दूं प्रदेश के तमाम भाई बहन, अब से कुछ घंटों के बाद, यानी कि एक दो घंटे के बाद ही ट्विटर महाअभियान का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाना है, क्योंकि आज की जो जिम्मेदारी है, आज की जिम्मेदारी मधुबनी जिला में कार्यक्रम को सफल बनाना था, जो हो गया। अब जो आज शाम में संध्या के समय जो ट्विटर का महाअभियान रखा गया है, इसको 10 लाख प्लस ट्वीट कर देना है। और ट्वीट करने के दौरान जो अपने शब्दों की मर्यादा गरिमा का ख्याल रखते हुए जो ट्वीट करना है और सरकार से एक आर्ग्यूमेंट करना है और अपनी शालीनता का परिचय देते हुए सरकार से अपनी बातों को रखना है और इस ट्विटर अभियान को सफल बनाना। और साथ ही साथ जी मैं मेरे पास सर थोड़ा सा वक्त का पाबंद है, इसलिए हमको थोड़ा समय दीजिए और छुट्टी दीजिए सर प्लीज। जी बिल्कुल, मैं बता के थोड़ा सा नीतीश भाई क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा समय, ठीक है? कोई बात नहीं है। आप अपनी बातों को रखें, उसके बाद हम मिकू भाई बात करेंगे लोग जी। उन्होंने जो कट ऑफ की बात उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है? उस कमरे में जी बोला गया उनके द्वारा कि जिनके भी जो कैटेगरी में है और जिनके भी 60% है, 60, उन्होंने ऐसे कहा कि 60% वाले तो जनरल वाले सब आ जाएंगे इसमें। और उन्होंने 55% का भी चर्चा कर दिया कि अभी हम लोग इस तरीके से बहाली लेने जा रहे हैं कि 55 से 60% वाले को भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, तो तुम घबराते क्यों हो? बोला क्या हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो? तो सर हम बोले हम ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि सर हम जनरल हैं कि ओबीसी है, एससी एसटी है। हम ये पूछने आए हैं सर, हम ये गुहार लगाने आए हैं कि हमारा जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति को सर दे दीजिए जल्द से जल्द, और हम लोगों का जो उचित स्थान है उस स्थान पे आप भेज दीजिए। मिकू भाई थोड़ा सा आप माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। मिकू भाई सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो मिकू भाई? हाँ हो गया। हाँ, तो जो हम लोगों का जो जगह है उस जगह पे आप भेज दीजिए, और हमारे केवल जगह पे जाने से ही आपके तेजस्वी यादव का सपना साकार हो पाएगा और वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। सीधी सी बात है। आप हमें नजरअंदाज कीजिएगा तो फिर सर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कैटेगरी कट ऑफ के ऊपर ये बात हुई कि कम कट ऑफ वाले को भी इसमें चांस मिल जाएगा। मतलब चांस तो सर तभी मिलेगा ना जब आप दिसंबर से पहले सब कुछ क्लियर कर देंगे। दिसंबर में सीटेट परीक्षा हो जाएगा तो कैसे चांस मिलेगी? बोला होगा तो होने दो, पर उससे पहले जॉब में सभी लोग चले जाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं। वो बोले कि हम 10 लाख ये करने वाले, वो कर, हम उनको डायरेक्ट इस पे रोक भी दिए थे इस बात पे कि सर आप 10 और 20 लाख की बात मत कीजिए सर। आप जिस विभाग से है उसी में आपका जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो है आप उस पे बहाली कर दीजिए। हम लोग एकदम थोड़ा भी हो हंगामा नहीं करेंगे, बशर्ते जगह पे आने के बाद हम लोग आपका गुण ही गाएंगे। तो ये सब कर दीजिए। इस तरह की बातें हुई। बोले तो यही बोले कि ठीक है अब तुम बेटा जाओ, हो गया, बहुत हुआ बहुत हुआ। हम बोले कि सर इस पे विशेष तो ध्यान दीजिए कि हमारा जो विज्ञप्ति का तिथि है उस पे जारी कर दीजिए। ये भी हो सकता है एक मैनर में नीतीश भाई कि अभी जैसे 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत, ये तीनों का चुनाव होने वाला है। और चुनाव को देखते हुए अभी क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी आला अधिकारी हैं या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है जिसके वजह से उनको टाइम टेकन लग रहा है 10 से 15 दिन या 20 दिन, लेकिन हमको लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात है कि हमारा दबाव उन पे बना रहना चाहिए, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अगर आंदोलन रुक गया तो नोटिफिकेशन भी रुक जाएगा, ये पक्का है। और ये एक आरजेडी के बहुत बड़े नेता ने मुझे कहा है कि आपका, आरजेडी के ही नेता ने कहा है, बताइए, आपका आंदोलन रुका तो नोटिफिकेशन। आंदोलन अपना रुकना नहीं चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग दबाव बना के रखे हुए हैं, आगे सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप जहां भी जाए, शिक्षा मंत्री जाए,
नीतीश कुमार जाए, तेजस्वी यादव जी जाए, उन पे अपना दबाव बनाए रखिए, किसी भी जिले में जाए। आज देखिए मधुबनी जिला के फुलपरास में हमारे कुछ मित्रों ने जो कर दिखाया है, वहां का भी सफल हुआ। तो कहीं भी बिल्कुल जाए, जिला वाइज कार्यक्रम हम लोग को तैयार जी, करना है, जिला वाइज एकदम और प्रेशर सभी बनाना है, क्योंकि नया जिला सरकार अध्यक्षों, बना है, एक सेकेंड नया सरकार सर, बना है, और नया सरकार बनने से हर जगह यात्रा है, सबका सम्मेलन है, तो उसमें हम लोग को दबाव बनाना है। जी, और सभी जिला अध्यक्षों से मेरा एक अपील है, जितने भी जिला अध्यक्ष है, जब आपको पता है कि आपके जिला में कोई भी मंत्री आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो आप पहले से उस पर व्यापक तैयारी रखिए, आप संख्या बल जुटा के रखिए, संख्या बल के ऊपर काम कीजिए। सबसे बड़ा बात ये होता है, मंत्री जी आ रहे हैं तो फोन करना है, किसको बुलाना है, क्या करना है, उस चीज की रेडी होनी चाहिए हर जिला में, तभी हो पाएगा ये। और हो रहा है, अच्छा से हो रहा है अभी, और आगे भी होगा। और हम लोग तो सहयोग करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां भेजा जाएगा, जहां जहां लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, वहां पहुंच जाएंगे। और कहीं भी जाने का कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, कुछ भैया लोग, बता रहा हूँ कि सर आप इतना दूर से आ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब ऐसा कोई बात तो नहीं है कि मतलब आप किसी तरह का पॉलिटिक्स हो, तो ऐसा कोई नहीं है भाई, क्योंकि मेरी जरूरत है विज्ञप्ति, और इसको हम लेके रहेंगे, और हम विज्ञप्ति के लिए ही इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। और केवल एक विज्ञप्ति से केवल मेरा फायदा होने वाला नहीं है, पूरे राज्य के सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थियों का फायदा होने वाला है। इसलिए किसी भी जिला में जो जहां से है वहीं से प्रोटेस्ट कीजिए, दबाव बना के रखिए, 10 से 15 दिन पक्का नोटिफिकेशन आएगा, इसमें कहीं दो मत का बात नहीं है। और जाते जाते नीतीश भाई, हम 3 बातें बोल के जा रहे हैं। पहला कि बीटेड परीक्षा नहीं होने वाला, ये क्लियर है, मंत्री जी ने बोल दिया। बीटेड परीक्षा एकदम नहीं होने वाला है, भले ही सीटेट हो जाए वो अलग बात है, हमको पता नहीं सीटेट के बारे में कुछ इधर, लेकिन बीटेड परीक्षा तो नहीं होने वाला है, ये उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है। दूसरा उन्होंने क्लियर ये किया है कि 2023 का एक तारीख भी नहीं आएगा कि आप उससे पहले विद्यालय में रहेंगे, मतलब दिसंबर 2022 तक आप विद्यालय में रहेंगे, ये तय हो गया है। नोटिफिकेशन के ऊपर उन्होंने सीधे कहा है कि जल्द ही आ रहा है, डेट नहीं बताया है, जो सच बात है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है। और हम बोले सर इतना भागदौड़ हो रहा है हम लोगों को, मत पूछिए, कभी मधेपुरा, कभी पटना, कभी दरभंगा, समझ में नहीं आ रहा है सर। बोला इसमें समझना क्या है, तुम लोग भागदौड़ एकदम ऐसी कर रहे हो, जब हमने और हमारी सरकार ने कह दिया है कि आप विद्यालय में जल्द रहेंगे, तो इसमें भागना क्या है? हम लोग तो भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। तो यही सब कुल मिला के बात हुई चैम्बर में, और मेरा ज्यादा जोर रहा कि सर विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, विज्ञप्ति का डेट बता दीजिए, बस केवल विज्ञप्ति आ जाने से हम लोगों की जो बहाली है वो स्थिर हो जाएगी। तो वही आश्वासन मिला, वही जो आप सोच रहे हैं, 2023 नहीं आएगा, बस यही कहा। और बाकी जितनी भी बातें बताएं वो सभी दोहराई गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद वरुण भाई कि आप गए वहां पर, पहुंच करके इतना काम किए। उसके बाद आप विज्ञप्ति के दिशा में जो काम कर रहे हैं, और भी साथी हमारे काम कर रहे हैं, पूरे बिहार के साथी लगे हुए हैं इसको, इस चीज में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक जिला, लगभग सारे जिले के साथी तैयार हैं, और जहां भी सरकार के लोग जा रहे हैं उनसे बात करने का काम कर रहे हैं, घेरने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सुखद बात है कि अब पूरे बिहार के अभ्यर्थी जग चुके हैं, न कि अतुल जी, क्योंकि अतुल जी कहाँ गए? अतुल जी ऑनलाइन थे। अतुल जी शायद अतुल जी कट को गए मैंने हो जाने, सकता है। नहीं मैंने उनको जाने को नहीं कहा था। अतुल जी को मैंने कहा था कि सर थोड़ा सा हमको कुछ देर का समय दीजिए, इसके बाद आप अच्छा जुड़ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और चलिए बढ़िया है, और फिर से आपसे जुड़ेंगे हम, भविष्य में जुड़ते रहेंगे, जब भी अगर ऐसा लगता है कि हम लोग को आना चाहिए चैनल पर आ करके कुछ बताना चाहिए, तो हम लोग जुड़ते ही रहेंगे। और जहाँ भी जा रहे हैं, और आज के ट्विटर के बारे में हम चाहेंगे कि कुछ कहें आप। आज हम लोग का 5 बजे से ट्विटर अभियान है। जैसे अभी 2 दिनों से जो जोरदार आरा में, मधेपुरा, मुरलीगंज में जिस प्रकार से हम लोगों ने या फिर हमारे साथियों ने जैसा वर्क कर दिखाया है,
तो कम से कम जो लोग नहीं आ रहे हैं आंदोलन में किसी कारणवश या किसी मजबूरी बस, तो आप केवल ट्वीट कीजिए, कम से कम ट्वीट करके भी तो हमारे डिजिटल आंदोलन को सफल बना दीजिए। अभी लगातार 2-3 दिनों से जो इतना जोर शोर से सब कुछ चल रहा है, तो हमारा ट्विटर काफी प्रभाव डाल सकता है इन सब चीजों पे। तो ट्वीट कीजिए, ट्वीट एकदम कीजिए, और आप लोग प्रण लीजिए कि सैकड़ों में ट्वीट करें, 1-2 ट्वीट मत कीजिए, लगातार कीजिए, कम से कम 2 घंटा समय दे दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी हमको देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के मेरा विनती है, इस विज्ञप्ति के लिए आप आज बहुत अच्छे से ट्वीट कीजिए और भारत में नंबर 1 पे इसको ट्रेंड करवाइए। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद वरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए साथियों, हमारे साथ आज जुड़े हुए थे मिकू पाल जी, जुड़े हुए थे वरुण जी, जुड़े हुए थे अतुल आनंद जी, जुड़े हुए थे, और जुड़ करके इन्होंने ये बताने का काम किया कि कल जो भी हुआ, आरा में हुआ हो या फिर मधेपुरा में हुआ हो, जो भी हुआ सारी बातें इन लोगों ने बताई। अगर जो साथी अभी जुड़े होंगे, नहीं देख पाए होंगे, वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, या फिर बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ। और जाते-जाते ये मैं बता दूं कि आज हम लोग का ट्विटर कैंपेनिंग है शाम 5 बजे से, और आप सभी साथियों को फिर से एक बार ट्विटर को ट्रेंड कराना है और कम से कम 10 लाख ट्वीट करना है सभी साथियों को मिल करके। और ये कैसे संभव हो पाएगा, तो उसके लिए आप सभी को कम से कम 400-500 एक-एक साथियों को ट्वीट करना पड़ेगा, तभी जाके ट्विटर ट्रेंड कर पाएगा। और आज का हैशटैग है रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन, तो आप लोग हैशटैग तैयार रखिएगा, रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन। इसका आप लोग का जो भी ये है ग्रुप में CTETS के ग्रुप में आप सभी को बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का जो ग्रुप है उसमें आपको सारा चीज बता दिया जाएगा कि, और कंटेंट भी दिया जाएगा आप लोगों को कि आप उस कंटेंट लेकर के आसानी से ट्वीट कर सके साथियों। चलिए फिर से हम मिलते रहेंगे जब भी कुछ अगर हमें लगेगा कि नया अपडेट आया है, तो आप सभी के समक्ष आकर के आपको अपडेट देते रहेंगे। आज 5 बजे शाम को 5 बजे शाम को आकर के ट्वीट कीजिए, कम से कम 500 ट्वीट कीजिए। रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन, रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। 3 मिनट और समय देते हैं आप लोग को कि आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कीजिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। 40 मिनट तक हम बने रहेंगे, 37-38 हो गया है अभी, तो आप लोग 2 मिनट में आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए जो भी है आपके मन में, नहीं तो कहिए, तो फिर सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि फालतू का कुछ बोलने से कोई फायदा है नहीं। आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद। उम्मीद है कुमार शुभम जी, उम्मीद है BCA वाला 68 में अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार पिघलेगा और पिघल गया है और दबाव में है, बहुत दबाव में है। बिल्कुल उम्मीद है कि सितंबर तक आ जाए, उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, और ये उम्मीद को बनाए रखने के लिए हर जगह घेरना पड़ेगा हम लोग को। तेजस्वी बोल रहे 20-25 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। कल आरा में ही तेजस्वी जी बोले हैं और हम वहां पर मौजूद थे। ये बिल्कुल बात सही है, वो बोले हैं खुद मुंह से अपने। बिल्कुल चलिए साथियों, अब हमें लगता है कि शरीर मंत्री बोले 55। देखिए विवेक सिंह जी, उम्मीद है कि हो सके तो मिल जाए। हैशटैग जारी कर दिया गया है रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन, आप लोग देख लीजिए जा करके। रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन आज का हैशटैग है, आज का हैशटैग है रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन। और ये हैशटैग आपको मिल जाएगा ग्रुप्स में, कोई जो CTETS के ग्रुप है उसमें जाकर। कोड क्या है? कोड मतलब हैशटैग रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन।
उससे कोई मतलब नहीं है। 2012 नियमावली में भी नहीं शामिल किया था, बाद में वो एक लेटर निकलता है शामिल करने के लिए, तो इसको लेकर आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो थोड़ा एक्टिव, बिल्कुल सबको एक्टिव किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन हैशटैग है, और इसको आप लोग को ग्रुप्स में मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो फिर से आप लोग जाकर देखिए, मिल जाएगा। और आप लोग 5 बजे शाम से कम 500 ट्वीट कीजिए। चलिए साथियों, नमस्कार, फिर से जुड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। धन्यवाद।